आज हम जानने वाले हैं उल्कापिंड के बारे में। उल्कापिंड वास्तव में अंतरिक्ष की चट्टानें या धातु के टुकड़े होते हैं जो किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह से टूटकर अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं और कभी-कभी पृथ्वी की ओर खींच जाते हैं। जब ये पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा से घर्षण करने के कारण बहुत गर्म होकर जलने लगते हैं। इन जलते हुए पिंडों को ही हम टूटा तारा या उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड पृथ्वी पर क्यों गिरते हैं? आइए जानते हैं। उल्कापिंड पृथ्वी पर मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हैं। जब कोई क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु का छोटा टुकड़ा पृथ्वी की कक्षा के पास आता है तो पृथ्वी का गुरुत्व उसे अपनी ओर खींच लेता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर यह बड़ी तेजी से 11 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गिरता है। छोटे उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु बड़े उल्कापिंड पूरी तरह नहीं जलते और पृथ्वी की सतह पर आकर गिरते हैं। जब उल्कापिंड गिरता है तो क्या होता है? यदि उल्कापिंड बहुत बड़ा होता है तो टकराने पर गड्ढे बन जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील में जो उल्का टकराने से बनी थी। कभी-कभी बहुत विशाल उल्कापिंडों की टक्कर से बड़ी तबाही और जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। लाखों वर्ष पहले डायनासोरों का विनाश भी ऐसे ही एक विशाल उल्कापिंड की वजह से हुआ था। इस प्रकार उल्कापिंड पृथ्वी पर इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे अंतरिक्ष में घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में फंस जाते हैं और वायुमंडल को पार कर सतह तक पहुंच जाते हैं। अंतरिक्ष में धूल और मलबे के टुकड़े उल्कापिंड मुख्यतः क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं द्वारा छोड़ी गई धूल और मलबे के टुकड़ों से बनते हैं। ये अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं और कभी-कभी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। जब ये टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में उच्च गति प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं, जिससे चमकदार लकीर बनती है, जिससे हम उल्का या शूटिंग स्टार कहते हैं। यदि टुकड़ा बड़ा है तो इनका कुछ हिस्सा जलने के बाद भी पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है और उल्कापिंड बनकर गिर जाता है। अब आइए जानते हैं उल्का वर्षा कैसे होती है। धूमकेतुओं द्वारा छोड़ी गई मलबे की धाराओं के माध्यम से पृथ्वी के गुजरने पर उल्का वर्षा होती है। जब कोई उल्कापिंड उच्च संख्या में वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, यह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है